दशरथ कई प्रकार से मना करते हैं, पर जब गुरु वशिष्ठ ने आज्ञा दे दी, गुरु वशिष्ठ ने कहा कि पुत्र, ये जो विश्वामित्र जी है ना, इनको तुम अपने पुत्र दे दो। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे पुत्रों का इसी में कल्याण है। जब गुरु की आज्ञा हो गई, देखो रामचरितमानस की सबसे बड़ी रूपरेखा अगर देखनी है तो क्षण क्षण में देखो, यहां पर भी सीख मिलती है। जिस राम और लक्ष्मण को देने के लिए राजा दशरथ तैयार नहीं थे, मुनि वशिष्ठ ने, गुरुदेव ने एक बार आज्ञा दी, तुरंत दशरथ जी तैयार हो गए, ले जाओ। गुरु जी ने कह दी, कर दिया। ये विश्वास होना चाहिए। गुरु के प्रति इतना प्रेम है, इतना विश्वास है। महाराज दशरथ ने कह दिया, और क्या कहते हैं? अति आदर दो तनय बुलाए, अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। महाराज दशरथ जी ने बड़े ही आदर के साथ राम और लक्ष्मण को बुलाया और उनको एक ही शिक्षा दी। क्या शिक्षा? पुत्र, आज से तुम गुरु विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हो, तो क्या करना? बोले आज से तुम इनको ही माता और पिता समझना, वो जैसा कहें वैसा ही करना, इनकी आज्ञा का उल्लंघन मत करना। ये तुम्हारे माता और पिता और गुरु तीनों यही हैं। आज से मैं तुम्हें इन्हें सौंप रहा हूं, ये जैसी शिक्षा दें, जो व्यवस्था दें, जैसे रखें वैसे रहना। मन में विचार करो, महाराज दशरथ अपने पुत्रों को किसे सौंप रहे हैं? गुरु जी को सौंप रहे हैं, और क्या शिक्षा दे रहे हैं कि पुत्र, अगर ये जमीन में सुलावे तो जमीन में सोना, ये जंगल में कांटों के बीच रखें तो कांटों में रहना, ये जैसे रखें वैसे रहना। क्यों? क्योंकि यह तुम्हारे माता पिता है। मन में विचार करो, एक राजा नृप होकर एक ऐसे फकीर बाबा जिसके ना घर है, ना द्वार है, ना रहने की जगह है, ना कुछ है, पता है कि ये मेरे पुत्रों को वो सुख सुविधा नहीं दे सकता जो मैं इन्हें अयोध्या में दे रहा हूं, फिर भी राजा दशरथ जी अपने पुत्र को दे रहे हैं और साथ में कह रहे हैं कि जैसा ये रखे वैसे रहना। मन में विचार करो, जब वो पुत्रों को देते हुए ऐसा कह सकते हैं, तो मन में इतना विचार तो रखो, जब आप पुत्री को विदा करते हो अपने घर से ससुराल के लिए, तब तो आप घर द्वार सब कुछ देख कर विदा करते हो, तो क्या कम से कम अपनी बेटी को यह शिक्षा नहीं दे सकते कि बेटी आज तो तुम ससुराल जा रही हो, जैसे तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें रखें वैसे रहना। तुम्हें जमीन पर भी सुलावे तो उसे अपनी भाग्य समझकर, उसे पति की आज्ञा समझकर जमीन पर सोना, तपस्या करना, तप करना। क्या ये शिक्षा नहीं दी जा सकती? पर हम लोग क्या शिक्षा देते हैं? बेटी हम शादी कर रहे हैं, तू ये मत समझना तेरा ये घर छूट गया है, जिस दिन तेरी इच्छा हो फोन करना, हम पहुंच जाएंगे। अरे महाराज, इतनी ही लाठी करनी थी तो अपनी घर में रखो, क्यों दे रहे हो? अगर दे रहे हो तो विश्वास पक्का रखो। अगर हम किसी के शरणागत हुए हैं, किसी के शरण में गए हैं, तो उसके शरण में जाकर उस पर विश्वास रखो। और जैसे अगर आप विश्वास रखोगे, ये इतना अगर आपका विश्वास पक्का है, तो यह भी विश्वास रखो कि भगवान कोई ना कोई व्यवस्था करेगा। तुरंत विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण को, दोनों भाइयों को हाथ महाराज विश्वामित्र के हाथ में पकड़ाया और विश्वामित्र जी लेकर